बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हसन। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात की जो तमाम जानों का खालिक व मालिक है। लोटक रेसी की बात की जाए या लफाफा सहाफ़ियों की बात की जाए तो पाकिस्तान में इस चीज़ की कमी नहीं पाई जाती। पाकिस्तान में लफाफा सहाफ़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर हम टॉप की लिस्ट निकालें ना तो नंबर एक दो पे जो हमारे टॉप के जो सहाफ़ी आते हैं ना लफाफा सहाफ़ियों में, वो हैं हामिद मीर और सलीम साफ़ी साहब। और सलीम साफ़ी साहब ने लफाफा सहाफ़ी की अपनी जो रवायत है उसको बरकरार रखते हुए एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने इतनी ज़्यादा खतरनाक बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो सदर हैं, शोहदा के लवाहिकीन ने मना कर दिया है जनाजे में शिरकत करने से। तो यार ये इतना बड़ा प्रोपोगेंडा है, यहाँ पर कोई मुस्बत रिप्लाई आना चाहिए था, यहाँ पर इसको रद्द करना चाहिए था या मुस्तरद करना चाहिए था पाकिस्तान के DGI-SPR अदारे को, या कोई भी जिम्मेदार हल्के को ये करना चाहिए था कि वो इसको आके मुस्तरद कर दे। क्योंकि ये पाकिस्तान को तकसीम करने वाली ट्वीट है, पाकिस्तान को तोड़ने वाली ट्वीट है। तो भाई पाकिस्तान के सदर को जो हमारे शोहदा हैं वो पसंद नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई आप जनाजे में शरीक ना हो। भाई आपको किसने बता दिया कि उन्होंने कह दिया कि जनाजे में शरीक ना हो? इमरान खान तो उनके घर तक गए हैं, घर जाके ताज़ियत की है इमरान खान ने, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इमरान खान के इस इकदाम को खुशाइन करार दिया है। अगर कुछ लोगों की, चंद लोगों की ट्वीट है, किसी की ज़ाती राय हो सकती है, कोई प्रोपेगेंडा हो सकता है, और नून लीग तो माहिर है, खुद कोई ऐसे उल्टा काम करके ये PTI या दूसरी जमातों पर डालते हैं और ये कह देते हैं कि देखो जी इन्होंने आर्मी के खिलाफ कहा। भाई आर्मी के खिलाफ कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा है? पूरे पाकिस्तान को पता है। जो हमारे आज वजीर आजम है वही आर्मी को खिलाफ बयान देते रहे हैं। उनके भाई साहब बाहर बैठ के लंदन में भगोड़ा बन के पाकिस्तानी आर्मी पर तनकीद करते रहे हैं, इंडिया के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते रहे हैं। ये पाकिस्तानी हुकूमत का हाल है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हाल है जो कि पाकिस्तान को रन कर रही है। वो पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बयान देती रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज तक कभी भी पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ कोई ऐसा ना ही बयान दिया है, ना ही उनकी राय होगी मेरे ख्याल से कि पाकिस्तानी आर्मी को वो तकसीम करें या पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ कोई बयान दें। जबकि अगर बात की जाए हमारे नवाज शरीफ साहब की तो उन्होंने भरपूर बयान दिया। उन्होंने आर्मी चीफ का नाम लेकर, DGI-SI का नाम लेकर, और मुख्तलिफ हमारे जो अफसरान हैं जो कि अपनी खिदमात इस मुल्क के लिए सारे अंजाम दे रही हैं, उनका नाम ले लेकर तनकीद किया। और ना सिर्फ तनकीद किया बल्कि गालियों वाले अल्फाज यूज़ किए हैं। तो भाई आप पहले आके जवाब दो ना, लिफाफा साहबी, पहले उनका तो बताओ ना। आप उनको बहुत सपोर्ट करते हो, उनका बताओ उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। उनकी करतूतों पे जरा पर्दा डालो ना, उनकी करतूतों से जरा पर्दा हटाओ ना, वहां पे भी नजर मारो, वहां पे भी नजर डालो अपनी, जो आपकी शरीफ नजर है ना जो सिर्फ PTI की तरफ ही जाती है, जरा उधर भी भेजो। पता चले कि जो पाकिस्तान की आर्मी को गालियां देते थे, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गालियां देते थे, जो पाकिस्तान के DGI-SI को गालियां देते थे, उसके भाई से पूछा जाए ना कि भाई तेरा भाई गालियां देता था, क्या तू अपने भाई के साथ है? और क्यों नहीं साथ? ये तो उनसे हदायत लेते हैं। ये कहते हैं कि असली वजीर आजम तो नवाज शरीफ है, मैं तो एक पुतला बैठा हूं कि अपने भाई के जो भी अहकामात होते हैं मैं तो उसको फॉलो करता हूं, मेरी तो अपनी जाती राय शामिल ही नहीं होती। यही होने आने वाले दिन में आप देखिएगा कि शहबाज साहब ने कहना कि हम असली वजीर आजम नवाज शरीफ है, और नून लीग पूरी का यकीन है कि भाई नवाज शरीफ भी वजीर आजम है, शहबाज शरीफ तो बस एक पुतला बैठा हुआ है सामने। तो भाई इस तरह के वजीर आजम के खिलाफ पाकिस्तान की आर्मी को बयान देना चाहिए, ना कि DGI-SPR को जब पूछा गया, जियो न्यूज पर वो आए हुए थे कॉल पर, और उनसे पूछा गया कि आप इस पर क्या तबसरा देंगे या आपका क्या रद्द अमल है कि पाकिस्तान के सदर को ये तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है एक लफाफा सहाफ़ी की जानिब से कि इनको नमाज जनाजा में शरीक इसलिए नहीं होने दिया गया क्योंकि PTI के लोगों ने जो शोहदा के खिलाफ कुछ ट्वीट्स की थी जिसकी वजह से वो नाराज हो गए। अब देखा जाए कि PTI लोगों ने क्या तनकीद की, जब भी DGI-SPR ने, जो कि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद जब भी ट्वीट किया, लोगों ने उसके नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं और अपनी राय का इजहार किया। लेकिन वाहिद ऐसी ट्वीट थी जबकि जो कि शोहदा के लिए थी, और वहाँ पर लोगों ने सपोर्ट किया पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम जितनी भी किसी एक शख्स से नाराज़ हो, एक शख्स को नापसंद करती हो, लेकिन पाकिस्तानी की अवाम अपनी आर्मी से मोहब्बत करती है, और इसका सबूत पाकिस्तानी अवाम हमेशा देते आए हैं। पाकिस्तान की अवाम जितना अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं, इतनी शायद ही किसी दुनिया में कोई कौम अपनी आर्मी से मोहब्बत करती हो। और अगर कुछ लोगों का, कुछ लफाफा सहाफ़ियों का ये ख्याल है कि PTI ने कुछ ऐसा किया, भाई तो आप साबित करो ना। एक दो अकाउंट वो भी हो सकता है भाई आप खुद ही बनाए हो, आपने खुद ही अकाउंट बनाए हो और आपने खुद ही रीट्वीट, अब ये उसको रीट्वीट ना करते तो वो हाईलाइट ही नहीं होना था। 4 ट्वीट्स थी उस पर, ना ही वो ट्रेंड था। इन्होंने वो ट्वीट्स को रीट्वीट किया ताकि वो ऊपर आए और ये PTI पर डाल दें कि भाई ये देखो PTI के लोग तो ऐसा कह रहे हैं, PTI के लोग तो शोहदा की बेकदरी कर रहे हैं या शोहदा पर तनकीद कर रहे हैं। ये इनकी देखो, इनकी प्लानिंग चेक करो कि किस तरह से ये PTI को टारगेट कर रहे हैं। और हमारे DGI-SPR का ये काम बनता था कि वो आके इसको मुस्तरद करते, इस बयानी को मुस्तरद करते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के सदर का एहतराम करती है, और ना सिर्फ एहतराम करती है बल्कि वो उनको अपना सुप्रीम लीडर मानती है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जो सुप्रीम लीडर हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और वो हैं, और उनको अपनी अहमियत का पता है। और इसीलिए उन्होंने ट्वीट करते हुए इसका क्लैरिफिकेशन दिया कि मेरे दिल में जो पाकिस्तानी आर्मी के लिए और पाकिस्तान के शोहदा के लिए एहतराम है वो हमारे मजहब में लिखा हुआ है। हमारा मजहब कहता है कि शोहदा जो होते हैं वो
इटर्नली नहीं मरते, मतलब वो जिंदा रहते हैं, ताहयात जिंदा रहेंगे। वो कोई भी जो शहीद है वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। तो यही उन्होंने ट्वीट किया कि हम तो अपने शोधा को बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, क्योंकि हमारा कुरान इज्जत देता है, हमारा ईमान इज्जत देता है, और हम अपने ईमान से हमारे शोधा को इज्जत देते हैं। लेकिन अगर सलीम साफ़ी जैसे लफाफा साफ़ी नहीं देते होंगे तो भाई इनको आके क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए ना। अपने लीडर की ज़रा जो हरकत है वहाँ पे नज़रसानी करनी चाहिए ना। जो इन्होंने कारगिल में किया था, पाकिस्तान की फौज को मरवाया था, वहाँ पर ज़रा नज़र डालें, वहाँ पर अपने कारनामे देखें जो नवाज शरीफ ने किए थे, पाकिस्तान की आर्मी को मरवाया था। अजीबोगरीब तरह के ये लफाफा साफ़ी हैं, इनको समझ ही नहीं आती कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, किस चीज़ पे, किस ट्रैक पे चल रहे हो आप लोग। कभी आप कहते हो हम आर्मी के साथ हैं, कभी आप कहते हो हम आर्मी के खिलाफ हैं, कभी आप कहते हो हम स्टैब्लिश के पुतले हैं, कभी आप कहते हो हम स्टैब्लिश के खिलाफ हैं। लेकिन अगर आपका बयानिया देखा जाए तो आप लफाफे ही हो भाई, जिधर को पैसा मिलता है आप उधर हो जाते हो। लेकिन हमेशा आप एक चीज़ जो ज़रूर रही है वही है कि भाई आपने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। जब भी कोई मौका आया पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, आपने सपोर्ट नहीं किया बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ ही बात किया, इंडिया के मौक़िफ़ को सराहा है। पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के सदर जो हैं वो पाक आर्मी को सलाम करते हैं, और शोहदा जो होते हैं वो मुल्क के लिए फ़ख्र होते हैं, बाइस फ़ख्र होते हैं, और हमें अपने शोहदा पर, अपनी पाक आर्मी पर फ़ख्र है। लेकिन अगर बात की जाए कोई एक दो शख्स जो अवाम को नापसंद हो, लेकिन अवाम के दिलों में अगर किसी एक शख्स के लिए नफरत है तो वो ज़रूरी नहीं है कि पाक आर्मी के लिए है। लोग जितना अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं उसका रिजल्ट हमें ट्विटर पर नजर आ गया। लोग किस तरह पाकिस्तान की आर्मी की मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। यहाँ अभी 14 अगस्त आएगा, आपको पता चल जाएगा पाकिस्तान की आवाम कितनी अपने मुल्क से और अपने अफवाज से कितनी मोहब्बत करती है, और अपने शोधा को किस तरह से खराज तहसीन पेश करती है। लेकिन एक और चीज़ की भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए थी DGI-SPR की तरफ से। उन्होंने एक बयान तो दिया कि नहीं पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज़ नहीं हुई, लेकिन अगर हम नजम सिटी को उठा के देख लें जो कि अगेन पाकिस्तान का दुश्मन है, और डिफरेंट बाकी इन जैसे लिफाफा सहाफ़ियों को देख लें जो कि कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ किया गया है, और ना सिर्फ ये कह रहे हैं बल्कि इंटरनेशनली भी इस बात को ज़्यादा अहमियत मिल रही है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ करते हुए अमेरिका ने ड्रोन हमला किया है अफगानिस्तान में, और जो अलकायदा के वहाँ पे सरबराह थे उनको कत्ल किया है अमेरिका ने। अब इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। जब इमरान खान ने अपने दौर में एब्सोल्युटली नोट कहा था तो कुछ लफाफा साफ़ी और पटवारी साहब ये कह रहे थे कि देखो जी ये तो एंकर को कह दिया, ये कौन सा उसने अमेरिका के सदर को कहा है। भाई अमेरिकी सदर ने भी फ़ोन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फ़ोन तब करते हैं जब मामला तो पहले से तय हो, क्योंकि वो फ़ोन पर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। इंटरनेशनली जब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट कहीं पर फ़ोन करता है तो उसका पहले से पता होता है कि ये फ़ोन करेगा और देखना ही है कि इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। तो मोस्टली जवाब हाँ में आता है, क्योंकि उन्होंने पहले से मामला तय किए होते हैं। अब इमरान खान से बैकडोर चैनल से काफ़ी दफ़ा इन्होंने अड्डे मांगे, इमरान खान ने एब्सोल्युटली नोट कहा हर दफ़ा। फिर उसने टीवी पर बैठ के ऑन एयर होकर उसने कहा कि मैं सरेआम ये पूछ लूँ इससे, और मेरे उसको ये उनको लगता था कि भाई अगर कोई एंकर पूछेगा पूरी दुनिया के सामने तो इमरान खान इस तरह से कंडेम नहीं कर सकेंगे, इस तरह से एब्सोल्युटली नोट नहीं कह देंगे कि भाई मैं अमेरिका को किसी सूरत में अड्डे नहीं दूंगा। लेकिन इमरान खान ने एब्सोल्युटली नोट कहा, और जिस पर हमारे हमजा साहब कहते हैं एब्सोल्युटली नोट कह दिया। अमेरिका एक सुपर पावर है, अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कह दिया, यूरोप को आंखें दिखा दी। यही हमजा साहब को जब अदालत बुलाती है कि भाई आके ज़रा आपके फर्द जुर्म लगनी है, तब ये कहते थे कि मेरी तो कमर में दर्द है, मेरे से तो आया नहीं जाएगा, पंजाब में तो मैं भागा फिर रहा था, मैं लोटियों खरीदने के लिए उनके घरों में चक्कर लगा सकता हूँ, लेकिन मेरे से पेशी में नहीं भुगता जाता क्योंकि मुझे जेल हो जानी है, मुझे पता है, और इसलिए मैं लंदन भाग जाता हूँ। अब ये लंदन में भागे हुए हैं और अब ये कहेंगे कि भाई हम भागने वाले नहीं हैं, जिस तरह इसके ताया साहब कहते हैं कि भाई हम भागने वाले नहीं हैं, लेकिन लंदन में भगोड़ा बन के बैठे हुए हैं। और पाकिस्तान के जो लफाफा साफ़ी वो कहते हैं वाह शेरा वाह, क्या कर देता है, क्या लोगों को बात बता दी है कि भाई आप भागने वाले नहीं हो, लेकिन आप भगोड़ा बन के लंदन में बैठे हुए हो। और यही इसी का हाल है। 13 अरब रुपए की इसने आखिरी 2 दिन में जो बंदरबांट किया है, जो इसने मशीरों को अपनी अमारात दी हैं, जो इसने वजीरों मशीरों लगा के उनको पैसा दिया है, भाई आपने किस हैसियत में दिया है? अदालत को पूछना चाहिए कि भाई आपने अखराजात किए क्यों, जब आप अदालत का हुक्म था कि आप कोई भी मेजर कोई भी तैनाती नहीं कर सकते, कोई वजीर नहीं बना सकते, कोई अपनी काबीना नहीं बना सकते, लेकिन किस तरह बना ली। और 13 अरब रुपये का जो पाकिस्तानी कौम का पैसा लूटा है, वो पाकिस्तानी कौम का पैसा नहीं था, वो पाकिस्तानी कौम पे नहीं लगना चाहिए था। अगर वही पैसा लगाते तो आज अवाम खुशहाल हो सकती थी, पाकिस्तानी अवाम को उसी पैसे से सेहत कार्ड मिल सकता था, लेकिन सेहत कार्ड आपने बंद कर दिया, आपने बनाए गए बंद कर दी। आपका क्या काम है? आपने हेलीकॉप्टर में मजदूर लेनी है, आपने 3-3 कैंप ऑफिस बनाने हैं, अपने बच्चों को नवाजना है, अपने खानदान को नवाजना है, अपने केसेस को बचाना है, लोटों को खरीदना है। लोटों खरीदने के लिए जो पैसा ये इस्तेमाल कर रहे थे, अदालत यही पूछ ले कि पैसा कहाँ से आया आपके पास, इनके पास कोई जवाब ही नहीं होगा। ये इनके हालात हैं। देखते हैं कि पाकिस्तानी कौम को मजीद इनकी वजह से कितनी मुश्किलात सहनी पड़ती हैं, कितनी ये एब्सोल्युटली यस कहते हैं, जैसे इन्होंने अमेरिका के सामने दोबारा किया एब्सोल्युटली यस। देखना होगा कि कितनी और एब्सोल्युटली यस होते हैं जो इमरान खान नोट कहता है एब्सोल्युटली। अब देखते हैं कितनी और पाकिस्तानी अवाम पर ये मुश्किलात मिलती हैं इसकी वजह से। मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।